एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप सांसों की विधि से ध्यान में प्रवेश करना चाहते हो तो आपको किसी भी तरह की ध्यान मुद्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी भी प्रकार का कोई समय चुनने की आवश्यकता नहीं है। आप कभी भी किसी भी समय पर सांसों की विधि से ध्यान में प्रवेश बड़ी सरलता से कर सकते हो। मैं आपको बड़ी ही रहस्यमयी बात आज बताने जा रहा हूँ कि आपके जीवन में सांस और ध्यान का संबंध जब तक नहीं बनता तब तक आपका ध्यान समाधि में नहीं जा सकता। और अगर आपके सांस सही रूप से शरीर में कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपका शरीर बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं रह पाएगा, जिसकी वजह से आपका ध्यान गहरा नहीं हो पाएगा। इसलिए सांस और ध्यान का संबंध जानना बड़ा ही जरूरी है। यह बड़ी अनोखी बात है कि जो सांस हमें मामूली से लगते हैं वही सांस हमें परम आनंद की प्राप्ति कैसे करा सकते हैं। यानी आपको ध्यान में गहरा अनुभव यह सांस ही दिला सकते हैं। और हर एक सांस का आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और हर सांस आपके ध्यान को गहरा करता है। ऐसे ही हमारे ध्यान में 15 से 18 सांस जब तक एक गति से नहीं चलेंगे तब तक आपका ध्यान गहराई में नहीं पहुंच पाएगा। और 15 से 18 सांस लेकर ध्यान में जाने का बड़ा ही सरल रास्ता है और यह वैज्ञानिक तौर पर भी सिद्ध हो चुका है कि ध्यान एक ऐसी अवस्था है जिसमें आपका मन और आपके विचार और यह संसारिक सुख और यह संसारिक दुख दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। एक ध्यान करने वाले व्यक्ति के शरीर में बड़े ही चमत्कारी बदलाव आते हैं। यह बदलाव फिर आपके जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। आइए जानते हैं कि जैसे जैसे आपकी सांसों की गति घटना शुरू हो जाती है ध्यान की स्थिति में, तो वैसे वैसे ही आप लोग ध्यान में गहरा उतरना शुरू कर देते हो। यही ध्यान की सच्चाई है। जब तक आपके ध्यान में सांसों की गति धीमी नहीं हो रही है तब तक आप ध्यान में गहरा प्रवेश नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि एक ऐसा समय भी आएगा कि जब यह सांस इतने धीमे हो जाएंगे कि आपको महसूस भी नहीं होते। तो वह एक ऐसी स्थिति आती है जब आपका ध्यान समाधि की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी जैसे जैसे आपका ध्यान समाधि में लग जाएगा तो आप इस धरती, इस शरीर और इस संसार से जब अलग हो जाओगे तो वह ध्यान की स्थिति होती है। और इस ध्यान की स्थिति में आपके शरीर में चलने वाले सांस बड़े ही धीमे होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों को सांसों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। केवल आपको यह बोल दिया जाता है कि आप अपने सांसों पर ध्यान कीजिए, लेकिन वह ध्यान अपने सांसों पर कैसे लगाना है, कितने समय पर सांसों का प्रयोग आपको करना है, कौन सी स्टेज पर सांसों का सही इस्तेमाल आपको करना है, यह आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बताया जाता है। और यह जानना भी बड़ा जरूरी है कि आप ध्यान के समय में 1 मिनट में कितने सांस ले रहे हैं और आप लोगों का वह सांस अपने शरीर में किस अंग तक पहुंच रहा है, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक यह आप नहीं जानोगे कि आपका लिया हुआ सांस आपके शरीर में किस अंग तक पहुंच रहा है तो तब तक आपका ध्यान गहरा नहीं हो पाएगा। आप लोगों को अपने सांसों को अपने शरीर के हर अंग तक पहुंचाना होगा, तभी आपके शरीर के वह अंग स्वस्थ होते हैं और आपका ध्यान होने में किसी भी प्रकार की समस्याएं आपको अपने शरीर में महसूस नहीं होती हैं। क्योंकि जब आपके शरीर को सही रूप से सांस मिलेगा तो वह ऊर्जा सही रूप से बनाएगा, तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या हो ही नहीं सकती। तो इसलिए अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि अगर हमें ध्यान में प्रवेश करना है और अपने ध्यान को समाधि तक पहुंचाना है तो हमें 15 से 18 सांस कितने समय में और कब लेने हैं, जिसकी वजह से आपको अपने ध्यान में पहले दिन से ही गहरे अनुभव आ सकते हैं। आप लोगों को अपने शरीर में एक ऐसी रहस्यमय ऊर्जा महसूस हो सकती है जिसका अनुभव बोलकर नहीं बताया जा सकता, केवल वह महसूस किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इस विधि को करते हुए आपको ध्यान में किस प्रकार बैठना चाहिए। और जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि समय, आप किस समय पर ध्यान करें। देखिए, इसमें जो सबसे जरूरी बात आती है कि आप एक ऐसे समय का चुनाव कर सकते हैं कि जिस समय आपके शरीर की दोनों नाड़ियां एक्टिव हो, यानी ईडा नाड़ी और आपके शरीर की पिंगला नाड़ी। यह दोनों नाड़ियां ऐसी हैं जिनकी मदद से बाहरी रूप से सांस आपके
शरीर में प्रवेश करता है। जो पेड़ पौधे हैं वहाँ से ऑक्सीजन बनती है और आपके शरीर में इन दोनों नाड़ियों की मदद से प्रवेश करती है। अब ध्यान का जो समय है वह आप ऐसा चुन सकते हैं जिसमें आपको कोई भी जल्दबाजी न हो। जैसे अब आप मोबाइल फोन से यह वीडियो देख रहे हैं, यानी कि आप अभी के समय बिल्कुल फ्री हैं। तो ऐसे समय में अगर आप मेडिटेशन करते हैं जिसमें आपको कोई संसारिक बोझ महसूस न हो, कोई संसारिक कार्य आपका अधूरा न हो, तो ऐसे समय का चुनाव आपको करना पड़ेगा। वैसे तो आप दिन भर कभी भी ध्यान में जा सकते हैं, क्योंकि ध्यान करने का कोई भी समय नहीं होता। यह सब फालतू की बातें हैं कि ध्यान इस समय कीजिए, ध्यान उस समय कीजिए। असल बात तो यह है कि ध्यान आप कभी भी कर सकते हैं और किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। अरे ध्यान तो यह है कि जो अभी इस समय पर यह वीडियो को आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं, यानी कि आपने अपना पूर्ण ध्यान इस ऑडियो को सुनने में लगाया है, यही तो ध्यान है। ऐसे ही जब आप अंतर्मन होते हैं, अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं, किसी मुद्रा में बैठते हैं, तो उस समय पर आप खुद को ही जानने का प्रयास कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं, लेकिन आप उस टीवी सीरियल को देखते हुए साथ साथ अपना कोई कार्य कर रहे हैं। जैसे आप खाना खाते हुए उस टीवी सीरियल को देख रहे हैं, तो अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि बेशक आप लोग खाना खा रहे हो, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है? उस टीवी सीरियल में। तो इसी प्रकार जब आप अपनी दोनों आंखें बंद करते हैं और अंतर्मन होने का प्रयास करते हैं, तो केवल आपको अपना मन लगाना है, केवल अपने ही शरीर में। अगर आपको अपना मन अपने शरीर में लगाना आ जाता है तो आपका ध्यान अपने आप लग जाता है। लेकिन इसी बात को काफी लोग समझ नहीं पाते कि ध्यान है क्या, ध्यान कैसे किया जाता है। अगर आप लोगों का ध्यान एक बार लगना शुरू हो जाए अपने शरीर के भीतर, तो आप कभी भी किसी भी अवस्था में अपने ध्यान में जा सकते हो। आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो जब भी टीवी सीरियल को देख रहा होता है तो उसे कितना भी बुलाओ, उसके साथ कोई भी बात करो, लेकिन उसे वह सब याद नहीं रहेगा कि मेरे को किसी ने बुलाया है या फिर मेरे साथ कोई बातचीत कर रहा था, क्योंकि उसको इसलिए पता नहीं होता क्योंकि उसका पूर्ण ध्यान तो टीवी सीरियल में लगा हुआ है। तो वही तो ध्यान है, क्योंकि जब आप किसी टीवी सीरियल को देख रहे होते हैं तो क्या आपके मन में भी कोई विचार आता है? नहीं आता होगा, क्योंकि अगर आपका मन प्रसन्न है यानी खुश है, आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, तो आपका ध्यान पूर्ण रूप से टीवी सीरियल सुनने में लगा रहेगा, उसमें व्यस्त रहेगा। क्योंकि आपका मन टीवी सीरियल को देखते हुए न भटकने के केवल दो ही कारण हैं। पहला कारण, आप जब टीवी सीरियल देख रहे होंगे और आपका मन उस सीरियल से भटकेगा तो आपके कानों में उस टीवी सीरियल की आवाज आएगी और आपका मन फिर दोबारा वहीं पर आ जाएगा। या फिर आपके सामने जो दृश्य है उस टीवी सीरियल में जो दिखाया जा रहा है, तो बीच में वह इतना अच्छा चलने लगेगा कि जो आपका मन अपने आप ही उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा। यानी दोबारा फिर आपका जो मन है, आपका ध्यान है, वो उस टीवी सीरियल में चला जाता है। तो अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपको अंतर्मन होना है तो आपको केवल दो ही जगह अपने ध्यान को लगाना है। पहला अपनी सांसों पर और दूसरा अपने कानों पर, यानी उस लिए हुए सांसों की आवाजों पर। जब आप एक बार अपने ध्यान को अपनी सांस और अपने सांसों की आवाजों पर लगाना सीख गए तो आप खुद ही अंतर्मन हो जाएंगे। आपके साथ बड़े ही रहस्यमय अनुभव इस दौरान हो सकते हैं, क्योंकि आपके सांस ही आपको ध्यान में गहरा प्रवेश कराते हैं और आपके कान उन सांसों की ध्वनियों को महसूस करते हैं, जिसकी वजह से आपका ध्यान अपने सांसों से नहीं भटक सकता। अब आपको केवल यही बताया जाता है कि आप केवल अपने सांसों पर ध्यान कीजिए, लेकिन अगर आपका ध्यान सांसों से भटक जाए तो आपकी सहायता कौन करेगा? तो इसका जवाब है कोई भी नहीं। लेकिन इसीलिए आपको अपने सांसों पर ध्यान लगाने के साथ साथ अपने कानों को भी एक्टिव रखना जरूरी है, ताकि अगर आपका मन आपकी सांसों से दूर जाने लगे और भटकने लगे तो आपके कान उस सांसों की ध्वनि से जुड़े हुए रहे और आपका ध्यान वापस अपनी सांसों पर आ जाए। तो इस ध्यान विधि को करने के लिए सबसे पहले आपको इसी कार्य पर ध्यान देना होगा कि जब भी आप मेडिटेशन करने बैठे
लें और आप ध्यान करते हुए किसी भी अवस्था में बैठ सकते हैं। आप कुर्सी चेयर पे क्यों न बैठे या फिर आप लेटे हुए ध्यान क्यों न करें, तो अवस्था कोई भी हो, लेकिन 3 काम सबसे पहले आपको करने हैं। पहले अपनी दोनों आंखें बंद कर लेनी है। दूसरा, अपनी सांसों को महसूस करना है। तीसरा, अपने कानों को भी अपनी सांसों की आवाज सुनने पर लगा देना है। जब यह 3 काम आप लोग करोगे तो आपका शरीर खुद ही एक अच्छा अनुभव प्राप्त करेगा। आप पाएंगे कि पहले दिन से ही आपको इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। आइए अब हम यह जानेंगे कि 15 से 18 सांस आपको कब लेने हैं। यह 15 से 18 सांस लेने की विधि बहुत ही पुरानी है। अक्सर इसका इस्तेमाल हम सोते हुए भी करते हैं। आपने कभी यह किया ही होगा कि जब हमें नींद नहीं आती तो हम उल्टी गिनती यानी काउंटिंग गिनना शुरू कर देते हैं, और जैसे जैसे यह काउंटिंग बढ़ती है वैसे वैसे हमें नींद आना शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही हमें ध्यान में जाने के लिए 15 से 18 सांस इस प्रकार लेने होंगे कि हम ध्यान में चले जाएं। तो आइए आपको बताते हैं। आपको 1 मिनट के अंदर 15 से 18 सांस लेने होंगे, यानी बड़ी ही जल्दी जल्दी जब आप सांस लेंगे तो आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई थकावट नहीं रहेगी। और जब दूसरा मिनट आएगा तो आपका शरीर 12 से 14 सांस ही ले पाएगा, और तीसरा मिनट में 18 से 12 सांस ही ले पाओगे, और चौथे मिनट में आपकी आंखें अपने आप ही बंद होना शुरू हो जाएंगी। यानी आपको बड़ा ही आरामदायक अपना शरीर महसूस होगा और आपका मन करेगा कि आप अपनी आंखों को बंद करके केवल शांत रूप में बैठ जाएं। यह अपने आप ही आपके साथ हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब आपका शरीर ध्यान करने के लिए तैयार हो चुका है। अब आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल भी नहीं है, और आपका हर शारीरिक अंग अब किसी भी कार्य को करने के लिए स्वस्थ हो चुका है। और जब आपका शरीर खुद ध्यान में जाने का प्रयास करना लगे तभी आपको ध्यान के अनुभव आते हैं, और तभी आप ध्यान में जा पाते हैं। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ध्यान करने के लिए आपको अपने सांसों की गति को सही रूप से चलाना होगा। और जब अपने आप यह सांसों की गति कम होने लगे तो समझ जाना कि आप ध्यान करने के लिए अब पूर्ण रूप से तैयार हो। लेकिन एक बात को आपको विशेष ध्यान रखना है कि यह विधि का प्रयोग आपको केवल ध्यान करने से 5 मिनट पहले ही करना है। सांसों की गति को कम करने से आपका मन अपने आप ही शांत हो जाएगा। ध्यान करने से 5 मिनट पहले इसका अभ्यास जरूर करें। आपको सांस लेते रहना है। जैसे पहले मिनट में 18 सांस बड़ी ही जल्दी जल्दी, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, आपको ज्यादा जल्दबाजी भी सांस लेते समय नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप सांस लेते समय जल्दबाजी करेंगे तो यह सांस गहरा नहीं हो पाएगा, और ध्यान में जाने के लिए सांस को गहरा करना बड़ा ही जरूरी है। इसलिए आपको पहले मिनट में 18 सांस लेने का ही प्रयास करना है, और दूसरे मिनट में 15 सांस, तीसरे मिनट में 12 सांस, चौथे मिनट में 8 से 9 सांस, और 5वें मिनट में आप ध्यान में बैठ सकते हैं। और जो सांस आप लेंगे केवल 2 सेकंड अपने शरीर में उसे रोक कर रखने का प्रयास जरूर करें। यानी आप सांस लीजिए और 2 सेकंड उस सांस को अपने शरीर में थमा कर रखें, और फिर जितनी भी हवा यानी सांस आपके शरीर में मौजूद है उसे पूरा बाहर निकालें, और फिर एक नया सांस लें। जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो आपका ध्यान इतना गहरा होना शुरू हो जाएगा कि आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि यह वह अवस्था है जो बड़े ही लंबे समय से ध्यान करते हुए अगर सफलता नहीं मिल रही है तो उसमें यह बड़ी ही कारगर सिद्ध होती है, जिसके परिणाम हमेशा अच्छे ही रहे हैं। हमने पहले भी सांसों की बड़ी रहस्यमय विधियां इस चैनल पर डाली हुई हैं, जिसके अनुभव इतने निराले हैं कि जो हमारे सब्सक्राइबर को प्राप्त हुए हैं, और वह बड़े ही खुश हैं कि उन्होंने हमारी बताई गई ध्यान विधि में सफलता पाई। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।